जी, तो आज का जो हमारा जो डिस्कशन है, सबसे पहले कि हमने ट्रेंड की डायरेक्शन में हमने लेवल मार्क करना सीख लिए बड़े अच्छे से। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि जब ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है उस वक्त क्या करते हैं। चलिए जी, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड पाथ बनाता हूँ, पहले बाई साइड का। कि एग्जाम्पल हमारे पास ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। और जो हमने पुल बैक के जो क्राइटेरिया पढ़े उनमें से कोई सा भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है और मार्केट यूं नीचे आती है। हमें पता है कि हमारा वन भी कंफर्म हो गया है। उसके ऊपर हम एक लाइन लगा देते हैं जो बेस पॉइंट होता है। और उसके बाद मार्केट कर देती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपने किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से उठती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। जरूरी नहीं होगा कि हर बार सारी ही ग्रीन कैंडल बने, बीच में रेड ग्रीन भी बनेगी। जस्ट टाइम ताकि वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं जस्ट ग्रीन कैंडल्स ही बना रहा हूँ। जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, तो मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि हमारे पास दो जोन होते हैं। हमारे पास ये वन होता है, ये टू होता है, थ्री हमारे पास तब कंप्लीट होता है जब मार्केट अगला पुल बैक स्टार्ट करती है। और हमारे पास यहाँ पे प्रोटेक्टिव लो, जो भी लोएस्ट वीक होगी जिसकी, वो हमारा प्रोटेक्टिव लो होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इस पे ऐसे मार्किंग कर देते हैं। और उसके बाद मैंने कहा था कि हमारे पास दो जोन होते हैं या दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। पहला जोन होता है वन का, आपको अच्छे से पता है कि इसकी किस तरह मार्किंग करनी है, तो वो मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हमारे पास होता है लेवल टू। अब अगर किसी भी रीजन से मार्केट नीचे आती है और नीचे आते हुए कुछ ऐसे करती है कि दो कंजेक्टिव कैंडल्स, इस प्रोटेक्टिव लो जिसके ऊपर हमने लाइन लगाई हुई थी, ये वाला लो, इस लो के नीचे दो कंजेक्टिव कैंडल्स क्लोज हो गई। तो हमने कहा था कि हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा कुछ ऐसे। जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना, तो अब इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, जहरी बात है, अपने बाय से सेल में शिफ्ट होना है। तो तब जोन की मार्किंग कैसे होगी, हमने कुछ भी नहीं करना। अब हमारे पास टोटल तीन लेवल आ जाएंगे सेल ढूंढने के लिए। पहला लेवल ये हमारा टू का लेवल होगा, दूसरा हमारा वन का लेवल लेवल होगा, और तीसरा हमारा ये टॉप का लेवल होगा जो थ्री का, जिसे हमने थ्री एज अ थ्री मार्क किया था। तो इसकी मार्किंग भी बड़ी सिंपल है, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगी। कि हमने जो टू का जोन जो हमने मार्क किया हुआ था बाय के लिए, बाय से अब चूंकि सेल शिफ्ट हो गया, तो ये जोन एज इट इज ही रहेगा। हम जस्ट क्या करेंगे, अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके नीचे आ जाती है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट आए, इसी लेवल को टैप करे, तो हम अपने बॉक्स को जस्ट सिंपली एक्सटेंड कर देंगे। इसी बॉक्स को, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी, ऐसे करके एक्सटेंड। और हम वेट करेंगे जब हम आगे एविडेंस पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से एविडेंस होंगे जिनकी बेसिस पे हमने सेल फाइंड करना होगी। ये लेवल अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी, हम जस्ट अपने बॉक्स को एक्सटेंड करेंगे। दूसरा लेवल हमारे पास कौन सा होगा, ये वन का जोन होगा, तो इस जोन के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं होगी। और हम वेट करेंगे कि प्राइसेस इस जोन में आए, टैप करें, तो इसी बॉक्स को उठा के हम ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर हमें इस टू के जोन से हमें कोई सेलिंग नहीं मिलती, तो हम वन का वेट करेंगे। अगर वन से भी हमें सेलिंग नहीं मिलेगी, तो अब हमने जस्ट एक ही जोन मार्क करना है। पहले दो जोन हमेशा एज इट इज ही रहेंगे जब भी हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा टू और वन का।
चेंजेस किस में करेंगे? या नया जोन हमारे पास कौन सा होगा? 3 का जो जोन होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास टॉप पे बाई की कैंडल, ऐसी कौन सी कैंडल है बाई की जिसकी क्लोजिंग प्राइस सबसे ऊपर है? रिमेंबर दिस रूल। तो 3 के एरिया हम कैसे मार्क करेंगे? हम देखेंगे हाईएस्ट बॉडी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की, उसकी ओपनिंग प्राइस से लेके उसकी वीक, या उससे आगे वेरी नेक्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल होगी, उन दोनों में से किसी की भी वीक ऊपर होगी तो हम इस एरिया को ऐसे मार्क कर लेंगे। अब हमारे पास होंगे 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पहले क्या था? हमारे पास ट्रेंड की डायरेक्शन में हमेशा 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जब फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है बाय से सेल में, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या होंगे? याद रखिएगा, हमेशा 3 जोन होंगे। ये 3 जोन कब तक वैलिड रहेंगे? जब तक मार्केट, अगर तो मार्केट कुछ ऐसे कर देती है, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि मार्केट फॉर एग्जांपल यहां से नीचे जा रही थी, नीचे जाते जाते कुछ ऐसे कर दे, उसके बाद मार्केट कुछ ऐसे करे। तो आप मुझे बताएं सब लोग चैट बॉक्स में कि यहाँ पे आपको क्या समझ आया कि मार्केट ने क्या किया है? कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था? एमएसएस हो गया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, शिफ्ट इन मोमेंटम हो गया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब हमें यहाँ पे क्या नजर आया कि मार्केट ने एक पुल बैक लिया, उसके बाद मार्केट ने जो लो लगाया था उसके नीचे दे दी क्लोजिंग। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहाँ पे हुआ था, बट मार्केट इनमें से किसी लेवल पे नहीं गई, उससे पहले ही मार्केट ने पुल बैक लेते हुए अपना लो ब्रेक कर दिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया भी फुलफिल हुआ है। पुल बैक का क्राइटेरिया, अगर पुल बैक का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो हम वेट करेंगे कि मार्केट या तो नया पुल बैक ले, उसके बाद अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। अगर तो इस तरह की कोई सिचुएशन हो, पुल बैक की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है उसमें से कोई सा भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जी पुल बैक स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम वेट करेंगे कि प्राइसेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करें। तो फर्स्ट टाइम जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ उसके बाद क्या हो गया? हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इसका क्या मतलब है? कि हमारे पास ये नया 1 था, ये 2 था, और उसके बाद 3 कब बनेगा? जब अगली रिट्रेसमेंट या पुल बैक स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट कुछ ऐसे करती है, जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया तो अब जो ऊपर के जो लेवल है इनकी कहानी होगी है खत्म। अब हम जो सेल देखेंगे, अब हम इन 2 लेवल से देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया हमारे लेवल को टेस्ट किए बगैर। तो अब हमारे पास क्या हो गया? नए जोन आ गया, नया 1 और 2 आ गया। तो अब हम इस जोन को सेम एज इट इज, जिस तरह हम पहले मार्किंग करते थे रूटीन में ट्रेंड की डायरेक्शन में, हमने एग्जैक्ट वही मार्किंग करनी है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी। पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये। अब जब तक प्राइस इस लेवल से 2 से नीचे नीचे हैं तो हम क्या है? सब बताएं आप। ग्रेट, हम सेलर्स हैं, तो हमने सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी इन 2 जोन से देखनी है। ऊपर वाले जोन हमारे किसी काम के फिलहाल के लिए नहीं है, बट आगे आपको बताऊंगा जब हम इन जनरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, इन एरियाज को कैसे प्ले करना है, वो है आगे की कहानी। तो उम्मीद करता हूं कि ये लास्ट हमारी डिस्कशन थी इसको लेके, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि हमने ट्रेंड की डायरेक्शन में तो मार्क करना सीख लिया था। जब फर्स्ट टाइम ट्रेंड शिफ्ट होता है तो लेवल कैसे मार्क करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब मार्केट बाय से सेल में शिफ्ट होती है उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो मार्केट कुछ ऐसे भी कर सकती थी, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये 1 तो कंफर्म हो गया, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमारे पास पुल बैक की कंफर्मेशन आ चुकी है। हमने बस जस्ट वेट करना है कि मार्केट क्या करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। तो ये पुल बैक डीप भी हो सकता है, मार्केट की मर्जी है कि कहाँ तक हो जाती है। हमने एविडेंस बेस पे एंट्री लेनी है। तो मार्केट मतलब यहाँ से
यहां तक भी जा सकती है, मार्केट की मर्जी है। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती तब तक मार्केट को इजाजत है, याद रखें, कि वो यहां से रिटर्न हो जाए, यहां से हो जाए, या यहां से। ये जो यूजली डबल टॉप भी जैसे हम कहते हैं, तो यूजली डबल टॉप ऐसे ही फॉर्म होते हैं। ठीक है। एक तो ये था कि जब हम बाय से सेल में कैसे शिफ्ट होते हैं। अब हम थोड़ा सा सेल का ट्रेंड बनाते हैं। तो प्लीज इन लेक्चर्स को गौर से देखिएगा। बड़े सिंपल अल्फाज में प्राइस एक्शन को मैं जितना इजी आपके लिए कर सकता था, मेरी कोशिश है कि उतना इजी करूं। चलिए जी, यहाँ पे हम एक सेल का ट्रेंड ड्रॉ करते हैं। क्या हमारे पास मानते हैं, मान के चलते हैं कि जी हमारे पास एक सेल का ट्रेंड चल रहा है। मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है, कुछ ऐसे। उसके बाद मार्केट अपने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न होती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, कुछ ऐसे। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे 1 और 2 के कौन से लेवल हैं। सबसे पहले तो हमारा जो प्रोटेक्टिव हाई है इसको हम मार्क कर लेंगे, जो भी हाईएस्ट वीक होगी, कि इससे नीचे नीचे अब हम क्या है, सेलर्स हैं। अब हमारे पास लेवल मार्किंग ऑलरेडी आप लोगों ने अच्छे से सीखी हुई है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। जस्ट क्विकली लेवल मार्क करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी वीक कैसे करके नीचे है। तो हम यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला लेवल आ गया, और दूसरा लेवल हमारे पास ये आ गया। अब हमें पता है कि हम इससे नीचे नीचे क्या है, सेलर्स हैं। अब मार्केट किसी भी रीजन से ड्यूरिंग पुल बैक कुछ ऐसे कर दें। चार्ट में मैं इतनी आइडियल नहीं नजर आएगी, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी जो मैं पॉइंट आपको देना चाह रहा हूँ। जहाँ पे रेड ग्रीन मिक्स करके बनेगी कैंडलें। तो मार्केट किसी भी रीजन से इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव हाई था, इसके ऊपर दो कंसेक्टिव कैंडल्स की क्लोजिंग आ जाती है। तो अब हमें पता चल गया कि जी अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया है। आप सब बताएं, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया कि नहीं। भाई टीपी की तो भी मैंने अभी आपसे बाई सेल की कोई बात नहीं कर रहा। बाई सेल की जब हमारी बारी आएगी, वो बात की कहानी है। भाई क्यों जल्दी है एक रात में अमीर होने की आपको। अभी तो हम गए ही नहीं है बाई सेल हमने कैसे करना है। एंट्री मॉड्यूल्स के आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े ना। तो बाई सेल को थोड़ा सा एक साइड पे रखें। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप फिर गलत जगह पे आए हुए हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, पहले ट्रेंड सेल साइड पे चल रहा था, सेल के बाद शिफ्ट हो गया बाय में, जिसे हम CH OCH भी कहते हैं, कोई भी आप नाम दें। MSS के हैं, शिफ्ट इन मोमेंटम के हैं, सारी एक ही बला का नाम है। तो रूल वही रहेंगे कि हमारा जो 1 और 2 का जो एरिया होगा, ये हमारा 1 था, ये 2 था, ये हमारे पास 3 था। तो इसका रूल वही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी। जो 1 और 2 के जो एरियाज होंगे, जो हमने सेल साइड पे मार्क होंगे, उन्हें हम जस्ट एक्सटेंड कर देंगे आगे को, कि मार्केट अब पुल बैक लेने आए। ये एरिया एज इट इज रहेंगे, जैसा आपने अपने रेक्टेंगल बॉक्स को सिंपली एक्सटेंड कर देना है। ये हमारा ये एरिया एज इट इज, इसे जस्ट ऐसे एक्सटेंड एक्सटेंड कर दें। इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी। सिर्फ एडिशनल हमारे पास क्या आ गया, ये बॉटम का जोन आ गया, जिसे हम डबल बॉटम भी कहते हैं। इसे को मार्क करेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, जिस तरह बाय में हम देखते थे कि जो सबसे हाईएस्ट कैंडल क्लोज है, इस तरह सेल में हम देखेंगे जैसे सबसे बेस्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग है, उसकी ओपनिंग प्राइस से लेके उसकी वीक, उसके आगे जो ग्रीन कैंडल है उसकी वीक तक का एरिया मार्क करेंगे। और हम वेट करेंगे पुल बैक का। और हमारे पास ये 3 जोन होंगे, जहां से हम फ्यूचर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कि एंट्री कैसे प्लान करनी है। तो मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ ऐसे अगर करें, कुछ ऐसे, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि जी पुल बैक स्टार्ट हो चुका है, कंफर्म नहीं हुआ, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ। तो हमारे पास एक हाई पॉइंट आ गया, हमने वो मार्क कर लिया। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट ने अगर फर्दर ऊपर जाना है तो मार्केट को यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो मार्केट किसी भी रीजन से फॉर एग्जांपल अपने हमारे किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आती है, जो हमारा POI नंबर 1 है, ये हमारा POI नंबर 1 होगा, ये हमारा P2 होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमारा P3 होगा। अब हमारे पास यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास 3 सपोर्ट के लेवल होंगे। ऐसे ही जब सेल साइड पे शिफ्ट होगा तो फर्स्ट हमारे पास 3
रेजिस्टेंस के लेवल होंगे। तो हमें से इनमें से किसी भी एरिया से फ्यूचर में जब हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में कि बाय सेल कैसे करना है। तो जब हमारे पास ये कंफर्मेशन आ गई कि जी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, फर्दर कंफर्मेशन तब आएगी जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हम मान लेंगे कि जी अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट आती है नीचे अपने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक फॉर एग्जाम्पल आती है, उसके बाद मार्केट यूं पर जाती है और कर देती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया तो हमें पता है उससे पहले हमारे पास ये कंफर्मेशन आ गई थी पुल बैक की। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमें पता चल गया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है, तो हाईली चांसेस है कि मार्केट अपने इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। सम टाइम नहीं भी करती बट मोस्ट ऑफ द टाइम करती है। वो भी हम आगे कंडीशनें पढ़ेंगे कि उस सूरत में हमने क्या करना है कि एक साइड एक टाइम पे सेल में शिफ्ट किया फिर बाय में शिफ्ट कर दिया। खैर वो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो अब हमारे पास अगेन वही तरीका कि हमने एरियाज को कैसे मार्क करना है। पहला लेवल ये 1 का आ गया, दूसरा लेवल हमारे पास ये 2 का आ गया। अब हम इससे ऊपर ऊपर क्या है, बायर्स हैं, ये हमारे पास प्रोटेक्टिव लो पड़ा हुआ है, तो इससे ऊपर ऊपर हम बाय ही देखेंगे। जब अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी हम इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से देखेंगे या इससे देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पॉइंट की अच्छे से समझ आ गई होगी, जो कि 2 पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर भी किए हुए थे कि ट्रेंड की डायरेक्शन में 1 2 के एरिया कैसे मार्क करने हैं। और आज हमने पढ़ा कि जब ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है तो फर्स्ट हम 3 जो जोन होते हैं बाय या सेल के, उन्हें हम कैसे मार्क करते हैं। तो अब यहां से नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा एडवांस जाते हैं। ये तो थी सीधी सीधी बातें, प्लीज आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर हम चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो मजीद आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है, उस लेक्चर को बार बार अच्छे से देखना है। अब फॉर एग्जांपल हमने ये तो बड़े आसानी से पढ़ लिया जबरदस्त तरीके से कि जी ट्रेंड की डायरेक्शन में 1 2 3 बन गया। हमने या यहां से बाई करना है या यहां से बाई करना है। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर किसी रीजन से मार्केट नीचे आती है और उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है, फिर हमने पढ़ा एक ये लेवल होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। अगर हम मैं ये आपसे कहूं कि अगर हम बजाय इसके कि हम इस लेवल का ही वेट करें कि जी मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो तब हम अपना बाइस चेंज करें। आज हम थोड़ा सा एक एडवांस कंसेप्ट पढ़ेंगे कि हमें अगर थोड़ा सा अर्ली पता चल जाए कि मार्केट अब अपना स्ट्रक्चर बाय से सेल में या सेल से बाय में शिफ्ट करने वाली है, तो उसका भी बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जिस भी आप टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पे आपने देखना है, बल्कि चार्ट पे भी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, हमारे पास ये लास्ट 1 था, ये 2 था, हमारे पास ये पहला बाइंग का लेवल था, ये दूसरा था, और मार्केट मतलब इस तरह करके कुछ ऊपर जा रही है। अगर तो मार्केट उसी सेम टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे करे, अब हमें पता है कि जी हमारे स्ट्रक्चर के लेवल या प्राइस एक्शन के लेवल या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पड़े हैं। अगर तो मार्केट उसी टाइम फ्रेम के अंदर कुछ ऐसे मूव बनाना शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल मार्केट ये हमें पता चल गया जी ये पुल बैक ले लिया इसने, ड्यूरिंग पुल बैक मार्केट अगर कुछ ऐसे करे, अपने लो एक्सटेंड करना शुरू कर दे उसी ही टाइम फ्रेम पे, तो ये हमारे पास ना एक अर्ली इंडिकेशन होती है कि मार्केट जो है अब बाय से सेल में शिफ्ट हुई है। जहां से हम ट्रेंड को थोड़ा सा अर्ली कैच कर लेते हैं कि जब बाय का ट्रेंड फिलहाल के लिए पॉज होता हुआ नजर आ रहा है, पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट प्रॉपर सेल में शिफ्ट हो जाएगी, चांसेस हैं। कंफर्मेशन किसी भी चीज की भी नहीं होती अनलेस कि हम उसे जब एग्जीक्यूट करें। अगर तो मार्केट पुल बैक लेते हुए ऐसी प्रॉपर रिट्रेसमेंट करते हुए आ रही हो, सारी रिक्वायरमेंट लगी है, पुल बैक लिया, मार्केट अगेन ऊपर गई, फिर उसने पुल बैक लिया, अगर यहां हम देखें तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया। जब मार्केट अपने 2 बार लो ब्रेक कर दे रिट्रेस करते हुए हमारे लेवल से पहले, तो ये एक अर्ली इंडिकेशन होती है कि मार्केट यहां से मजीद अब सेल बाय नहीं होना चाहती, मार्केट का ट्रेंड सेल में शिफ्ट हो गया है। ये पहली बार उसने लो ब्रेक किया, ये दूसरी बार कर दिया सेम टाइम फ्रेम पे। तो ये मैं थोड़ा सा अब बना के भी आपको दिखाता हूँ, बट इसका रूल ये होगा कि जो मार्केट ने ये फॉर एग्जांपल ये हाई था, ये लो लगाया,
ये लोअर हाई लगा दिया और ये लोअर लो लगा दिया, तो इसका रूल ये होगा कि मार्केट इस लोअर हाई से ऊपर ना जाए और मजीद नीचे जाते हुए अपने लो पे लो को ब्रेक कर दे 2 बार। इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग, ये जो लोअर हाई यहाँ पे बनाना है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है एक भी कैंडल की, तो फिर हमारा ये इनवैलिड हो जाएगा, फिर नया देखेंगे कि मार्केट कुछ नया करती है कि नहीं। अगर मैं अब इसको कैंडल की शेप में आपको दिखाऊं तो कैसे नजर आएगा, फिर हम चार्ट में भी देखेंगे कि इस तरह के कुछ सिनेरियो बने हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है, जो भी हमारा क्राइटेरिया उसको फुलफिल करती है, और उसके बाद कर देती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे। अब हमें पता है कि हमारा 1 और 2 का लेवल ये पड़ा है, और यहाँ पर हम इसकी एक छोटी सी भी बना देते हैं। ये हमारे पास था 1 का लेवल, और नीचे हमारे पास पड़ा था 2 का लेवल। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये H1 का टाइम फ्रेम चल रहा था एग्जाम्पल के तौर पे। इसी टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट क्या करती है, रिट्रेसमेंट करने आ रही है, एग्जाम्पल। अब मार्केट यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉपर ये रिट्रेसमेंट आती है, और उसके बाद मार्केट क्या करती है, पुल बैक लेती है। पुल बैक में भी रिट्रेसमेंट, जिस तरह रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया उसी तरह चल रही है। इधर भी 2 कैंडल हो सकती है या इनगल्फ आ सकती है, कुछ भी ऐसे। उसके बाद मार्केट क्या करती है, फिर नीचे आती है, और इस लो को कर देती है ब्रेक। और उसके बाद मार्केट जनाब फिर एक पुल बैक लेती है अगेन, जो हमने कैंडल, हमने जो रिट्रेसमेंट के जो क्राइटेरिया पड़े हैं कुछ ऐसे। 2 कैंडल की शेप में भी जा सकती है, सिंगल कैंडल की शेप में भी जा सकती है, ऐसे करके। और अगेन पुल बैक लेती है। तो ऐसे करके इस लो को भी ब्रेक कर देती है। तो ड्यूरिंग रिट्रेसमेंट अगर मार्केट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही हो, अगर हम देखें तो हमारे पास ये कोई लो पॉइंट पड़ा था, विक सॉरी मैं नहीं बना सका इसकी, इसके नीचे भी एक कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है। तो ये हमारे पास एक अर्ली इंडिकेशन होती है कि मार्केट अब मजीद बाय में नहीं जाना चाहती, मार्केट सेल होना चाहती है। तो हम इस तरह भी ट्रेंड को एक अर्ली कैच कर सकते हैं कि जी ट्रेंड रिवर्स हो रहा है यहाँ से। अब अगर हम गौर से देखें तो मार्केट ने एक पाथ बना रही है। जब हमारे पास 2 लो ब्रेक हो जाए, पहला लो ये था, याद रखिएगा इस रूल को, दूसरा लो ये था, ये पहला लो, ये दूसरा लो। और आपसे कहा था कि जो पहला लो होगा, रूल ये होगा कि मार्केट उसके ऊपर कैंडल क्लोज ना करे, विक जा सकती है बट कैंडल क्लोज ना करे। अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाए तो ये हमारे पास एक अर्ली इंडिकेशन होती है कि मार्केट जो है मजीद बाय नहीं होना चाहती। जब हमें इस तरह की चार्ट के ऊपर कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आएगी, तो हमारे पास जो लास्ट जो स्विंग होगा, कि मार्केट ने ये लो लगाया, ये हाई लगाया,
उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया। अगर आप देखेंगे गौर से इस पूरे मूव को, तो हमारा जो लास्ट इस तरह का जो होगा उसे हम कहेंगे कि जी मार्केट ने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिए। इसको मार्क कैसे करेंगे? सेम वही रूल जिस तरह हम सेल में मार्क करते हैं। ये हमारा पहला लेवल होगा सेल करने का, और ये हमारा दूसरा लेवल होगा सेल करने का। अब हमें अर्ली पता चल गया कि जी अब हम सेलर हैं। इस प्रोटेक्टिव हाई से ऊपर ऊपर तक, नीचे नीचे तक हम क्या है, सेलर्स हैं। सॉरी, मुझे माउस चेंज करने देगा, मेरा माउस नहीं काम कर रहा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। नहीं, रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें। अभी हमने ये डिस्कस किया कि हमें जब अर्ली में कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड अब शिफ्ट पॉसिबल है, कि ट्रेंड शिफ्ट हो जाए। तो उसकी मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बना दी कि सेम टाइम फ्रेम के अंदर अगर मार्केट नीचे आते हुए, अच्छा ये काम जरूरी नहीं है कि बस यहीं पे होगा, ये काम यहाँ पे भी हो सकता है। लाइक मार्केट ऐसे आई नीचे, ये पुल बैक लिया, ये ऐसे, 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 लाइक ये जो हमारा प्रोटेक्टिव लो है, इसके पास पास आके भी ये काम हो सकता है। तो हमारे पास फिर यही होगा कि हमारे पास ये प्रोटेक्टिव भाई आ गया, इससे नीचे नीचे हम सेलर हैं। अब मजीद यहाँ से हम कोई बाय नहीं ढूंढेंगे। अगर तो हमें बहुत अर्ली पता चल जाता है कि ये एरिया है, यहाँ से मार्केट सेल में शिफ्ट होगी, तो हमें आइडिया होगा कि हम यहाँ से जो सेल करेंगे, जो क्या हम सीखेंगे, हमारे पहले टारगेट ये होंगे कि इन लेवल तक हमने इसको लेके आना है प्राइसेस को। तो प्लीज आप मुझे यस या नो में बता सकते हैं कि ये जो मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर का जो बताया, इसकी क्या आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई? मजीद आपने लेक्चर को पॉज कर करके देखना है और फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी समझ नहीं आई हुई तो अगले लेक्चर में हम फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। तो आप यस नो में बता सकते हैं कि ये जो मैंने आपको मेथड बताया है कि ट्रेंड अगर कैसे पता चलाएंगे कि अगर अर्ली शिफ्ट हो रहा है, यस या नो में आप बता सकते हैं। क्या आप सबको समझ आई है इस पॉइंट की, या दोबारा एक्सप्लेन करूं? चलिए ग्रेट, सबको क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, हमने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी हमारे पास इस तरह करके पुल बैक आ रहा हो, हमने प्राइस एक्शन, बार बार क्यों कहता हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर करना है कि मार्केट ने ये प्रॉपर पुल बैक लिया। अब हमें नहीं पता कि मार्केट इस तरह करके स्ट्रक्चर शिफ्ट करके या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी, कुछ ऐसे करती है, इसको ब्रेक करती है। हमने देखना है कि प्राइस एक्शन किस तरह का बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे लेवल नीचे पड़े हुए हैं। अगर तो आपको नजर आए कि ये पहला स्विंग ब्रेक हो गया, उसके बाद दूसरा भी ब्रेक हो गया, और ये जो स्विंग हाई जो बना था ये कंप्रोमाइज नहीं हुआ, वेरी गुड है। हमें फिर आइडिया हो जाएगा कि जी मार्केट ने प्रॉपर अपना स्ट्रक्चर नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आप इसे कह सकते हैं, कुछ भी आप कहें इसे। तो हमने सेम जिस तरह हम सेल के ट्रेंड में 1 2 के एरिया जो मार्क करते थे, सेम वैसे एरियाज को मार्क करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट पुल बैक ले, हमारा 3 कंफर्म हो। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि जहां से हम सेल ढूंढेंगे तो कहाँ तक के हमारे टारगेट होंगे। तो सेम ऐसे ही सेल के ट्रेंड में, अगर सेल का ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे करके सेल का ट्रेंड ये चल रहा है, मार्केट पुल बैक लेती है, अपने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिजेक्ट होती है, और कर देती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है तो हमारे पास लेवल आ जाते हैं सिंपल, कि हमारे पास पहला ये लेवल है 1 का, यहाँ से हमने सेल देखनी है। ये हमारे पास ये दूसरा सेल का लेवल है।
उसके बाद मार्केट मजीद नीचे जाती है, और किसी एक सर्टेन पॉइंट से पुल बैक लेती है। हमें पता चल जाता है हमारा थ्री भी कंफर्म हो गया, ये वन था, ये टू था, ये थ्री भी हमारा कंफर्म हो गया था। उसके बाद मार्केट ये पुल बैक चल रहा है जो हमें कंफर्म हुआ, जिसकी बेस पे हमने थ्री कंफर्म किया। उसके बाद मार्केट फिर वापस आती है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट पुल बैक लेते हुए, कुछ ऐसे। उसके बाद फिर ऊपर जाती है ऐसे, और ये जो इधर पुल बैक का जो हाई बना होता है इसको कर देती है ब्रेक। अभी हमें नहीं पता कि मार्केट एक्चुअल में क्या कर रही है। उसके बाद फिर पुल बैक लेती है मार्केट, प्रॉपर जिस तरह हमने पुल बैक का क्राइटेरिया जो पढ़ा हुआ सारे फुलफिल करते हुए। जरूरी है इसके लिए हाँ कि पुल बैक का प्रॉपर क्राइटेरिया, ये चार दो जो स्टेप बने हैं इनके अंदर प्रॉपर पुल बैक होने चाहिए। और मार्केट कुछ ऐसे करती है। उसके बाद मार्केट ये जो हाई बना था इसको भी कर देती है ब्रेक। अब देखें सेल के ट्रेंड में दो बार हमारा हाई ब्रेक हो गया, एक बार यहाँ पे ब्रेक हुआ, दूसरी बार यहाँ पे ब्रेक हुआ, और हमारे पास ये जो लो बना पड़ा था ये भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ। तो हमने क्या हो जाना है, हमने अलर्ट हो जाना है कि जी अब मार्केट का ट्रेंड पॉसिबल है, ज्यादा चांसेस है कि अब शिफ्ट हो रहा है बाय सेल से बाय में। जब हमारे पास ये जो लास्ट जो मूव होगा ना, ये हमारा वन बनेगा, ये हमारा टू होगा। ठीक है, हमें अब कंफर्म हो गया है कि मार्केट अब मजीद सेल नहीं होना चाहती। पहला लेवल हमारा ये होगा जहां से हम बाइंग देखेंगे, और दूसरा लेवल हमारा ये होगा। अब हमें पता है कि हम इस टू से ऊपर ऊपर हम क्या है, बायर्स हैं। तो ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जब मार्केट कुछ इस तरह का बिहेवियर कर रही हो कि अपने दो स्विंग ब्रेक कर दे, सेल के ट्रेंड में रिट्रेस करते हुए दो स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, तो क्या चांसेस होते हैं, प्रॉपर रिट्रेस करते हुए लाइक ये जो पूरी जो वेव होगी प्रॉपर रिट्रेस होगी, इधर भी रिट्रेसमेंट होगी प्रॉपर, इधर भी रिट्रेसमेंट होगी, सिंगल कैंडल हो सकती है, टू कैंडल हो सकती है, मल्टीपल कैंडल भी हो सकती हैं। रूल यही होगा कि कोई भी रिट्रेसमेंट जो है ना, प्रीवियस जो भी लो बना होगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम ऐसे जा रही थी, अगर तो इसके नीचे क्लोजिंग आ गई कहानी खत्म हो गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमारा सेल का लेवल यहाँ पे पड़ा है। उसके बाद मार्केट फिर रिट्रेस करती है, और इस लो को पे कोई कंप्रोमाइज आए बगैर अपना ये जो उधर हाई लगाया होता है इसे ब्रेक कर देते हैं। हमें प्रॉपर पता चल गया कि जब दो हाई ब्रेक हो जाए लो कंप्रोमाइज हुए बगैर, तो ट्रेंड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, मोमेंटम शिफ्ट हो जाता होता है। तो हमारे पास पहला लेवल ये आता है कि हमारा ये लास्ट वन टू थ्री होता है, ये जो लास्ट जो मूव होता है ये वन होता है, ये टू, अगली रिट्रेसमेंट अगर जैसे स्टार्ट होती है ये थ्री, और हम वेट करेंगे कि यहाँ से अब हम बाई की ट्रेड देखें, या यहाँ से बाई की ट्रेड देखें और हम ये वाला टारगेट और ये वाले टारगेट लें। तो चलें जी, ये थी आज की डिस्कशन। अब चार्ट पे जाने से पहले काइंडली रिकॉर्डिंग आप बताएं, रिकॉर्डिंग चलते रहने दें, कोई क्वेश्चन है तो अगर आप चाहते हैं कि उसी के अंदर ही रहें रिकॉर्डिंग में तो भी ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग हम क्लोज कर देते हैं ताकि रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी ना हो। चलें जी, चलते रहने देते हैं, ठीक है। तो चार्ट से पहले जाने से पहले इस पॉइंट की अगर किसी को समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। एडमिन जो हैंड रेस करे प्लीज उन्हीं का माइक ऑन कीजिएगा, तो सारे एट टाइम ना बोलिएगा प्लीज। तो अभी आई गेस अभी के लिए हम रिकॉर्डिंग को पॉज पे कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं।